ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद जो इस वक्त भारत है, मोदी सरकार है, उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वो मुश्किलात क्या है? अब प्रॉब्लम ये हुई है कि तब से लेकर अब तक कश्मीर और पैलेस्टाइन के मसले हल नहीं हुए, और जो इनके ऑक्यूपायर्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज किया हुआ है। प्रॉक्सीज ये खेल रहे होते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ इनका चल रहा होता है। और इंडिया के ऊपर तो मतलब कि अमेरिका में भी इनका टेरर रैकेट्स हैं, ट्रांसनेशनल टेररिज्म के अंदर, ये कनाडा के अंदर, यूरोप के अंदर, लेस्टर के अंदर, यूके में आपको याद होगा कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और इनकी गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा तंग थी। जो इनकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन HSS जो वहाँ दहशत गर्दी कर रही है, टारगेट कर रही है गुजरात के मुसलमानों को, कश्मीरियों को, और फिर सिखों की जो हमने कनाडा के अंदर जो हुई थी असैसिनेशन, फिर इस तरह ये कतर के अंदर इनके टेरर रैकेट्स पकड़े गए हैं, फिर इनके ये बांग्लादेश के अंदर, फिर ईरान के अंदर, अभी ईरान इजराइल वॉर में भी इन्होंने मोसाद के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की है रॉ ने। तो पूरी दुनिया अब उसी चीज़ पर एपी सेंटर पर आ गई है। जो पाकिस्तान ने कहा था, जो कुछ पाकिस्तान ने शुरू से कहा था कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, इस खित्ते में और पूरी दुनिया में अमन नामुमकिन